दूरदर्शी समावेशी बजट बार बार आप इसको करार दे रहे हैं। बजट की 3 बड़ी बातें अगर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें जिसके जरिए आप ये दावा करेंगे कि अच्छे दिन का जो वादा किया गया था वो वादा ना सिर्फ पूरा किया जा रहा है बल्कि आगे आने वाले वक्त के लिए ये जो अमृतकाल का बजट है वो हिंदुस्तान में एक नई क्रांति करेगा। बिल्कुल आपने सही बात रखी है चित्रा जी। इस बजट को सब लोग एक दूरदर्शी और एक संतुलित बजट कह रहे हैं। और अगर इस बजट को समझना है तो पहले ये जान लीजिए कि ये अमृत काल का बजट है। एक ऐसा बजट है जो अगले 25 वर्षों की दिशा हमें दिखाता है। और इस बजट के बारे में अगर समझना है तो 3 जो मुख्य बिंदु हैं चित्रा जी, 3 मुख्य बिंदु इसके हैं। पहला बिंदु की हम लोगों ने एक अर्थव्यवस्था को एक स्थिरता दी है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दी है, जिसके द्वारा हम लोगों ने ग्रोथ को भी प्रोत्साहन दिया है, महंगाई को भी कम किया है और फिस्कल कंसोलिडेशन यानी डेफिसिट को भी, जो सरकार का घाटा है उसको भी हम लोगों ने कम किया है। तो इसके द्वारा जो आज के समय हम लोग श्रीलंका में देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं, बांग्लादेश में देख रहे हैं, हमारे पड़ोस में जो देश हैं जो अस्थिर हो गए हैं, जिनका भविष्य जो है आज के समय चौपट हुआ है, वो हम लोग इस स्थिरता के द्वारा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के द्वारा हम लोग अपने देश को बहुत सही रूप से सुरक्षित हम लोग रखे हुए हैं। पहली बिंदु। दूसरा बिंदु जो है वो यह है कि हम लोगों ने खर्चे को, कंजम्पशन को प्रोत्साहन दिया है। मिडिल क्लास टैक्स कट के जरिए खर्चे को प्रोत्साहन दिया, जिसमें कि ग्रोथ इससे अच्छी तरीके से इसको प्रोत्साहन मिले। और तीसरा मामला जो है, जो भविष्य का मामला है, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी की सोच को हम लोगों को प्रशंसा उसकी करनी चाहिए कि निवेश में बहुत बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। और इस निवेश का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, 2.5-3 का मल्टीप्लायर इफेक्ट है, वो ना सिर्फ हम लोगों को आज के दिन उससे फ़ायदा मिलेगा, हम लोगों की सीमेंट, स्टील की कंपनियां, कंस्ट्रक्शन की कंपनियां, उन सबको ग्रोथ मिलेगा, लेकिन भविष्य में भी हम लोगों को ये जो निवेश हो रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय मार्ग बन रहे हो, एयरपोर्ट बन रहा हो, पोर्ट बन रहा हो, रेलवे की लाइन का विस्तार हो रहा हो, ये आगे के दिन भी हम लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे में भारी भरकम इस बार बजट का प्रावधान किया गया है, उस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन आप इसे अमृतकाल का बजट करार दे रहे हैं। अभी विपक्ष के तमाम नेता इसी मंच पर मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि यह विषकाल का बजट है। न रोजगार पर चर्चा है, न महंगाई को लेकर कोई बात कही गई है कि आम जनता को किस तरह से राहत दी जाएगी। दोनों विषयों का मैं सीधा जवाब देता हूं। जहां तक रोजगार का सवाल है, माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट इसको कहा कि अगर आप ईपीएफओ के आंकड़े देखें तो ईपीएफओ के आंकड़े पिछले 5-6 वर्षों में ये 2 गुना हुए हैं। जो 12-13 करोड़ लोग ईपीएफओ में जिनको पेंशन वगैरह की सुविधाएं मिल रही थी, आज वो 27 करोड़ हो गया है। तो इस प्रकार से जो हाई क्वालिटी जॉब्स, यानी अच्छी जो नौकरियां हम लोगों को देनी थी, उनमें बहुत ग्रोथ हुआ है, उनमें बहुत वृद्धि हुई है। तो इसलिए रोजगार का सृजन तो होगा ही होगा। साथ साथ जो इस बार हम लोगों ने बजट में निवेश के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो हम लोगों ने खर्चे करने का वादा किया है, जो एमएसएमई को हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, जो युवाओं के लिए हम लोग साधन दे रहे हैं, इसके द्वारा रोजगार का सृजन तो होगा ही होगा। और दूसरा जो आपका मामला था महंगाई वाला, महंगाई क्योंकि कड़वे तेल का जो क्रूड ऑयल है, यानी कच्चे तेल का जो भाव था, जो बढ़ गया था यूक्रेन के युद्ध के कारण, वो कच्चे तेल का भाव अब काफ़ी हद तक कम हो रहा है। हम लोगों ने अंकुश लगाई है महंगाई पे, और जो 6-7% की महंगाई चल रही थी, वो आज के आंकड़े हमको बता रहे हैं कि वो 4-5% पे आ गए हैं। और आगे संभावना है, जैसे मैंने कहा कि कच्चे तेल का भाव गिर रहा है, इसलिए अच्छी संभावना है कि अगले वर्ष, जो वित्तीय वर्ष आ रहा है, इसमें महंगाई का दर जो है, इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, वो 4-5% रहेगा, जहां पहले 6-7% था। और विश्व में जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जहां 8-10% महंगाई का दर चल रहा है, आज हम लोग उनसे बहुत कम है। हम लोगों के यहाँ 4-5% ही होने वाला है।